Dear students, myself Poonam. Welcome to our channel Hard-Won Skill Center Hansi. Please like, share this video and subscribe our channel. Dear student, today I explain you chapter 2 of C language, which is operator and expression. So what are operator? As you know operator in math. There are also operators which are plus, minus, multiply, etc. So C language also have some operators. So just operator is a symbol. Operator क्या है? एक symbol है, चिन्ह है that operates on a value or a variable. जो operate करता है किसी value पे या किसी भी variable पे. Just like a plus b, or you can say 4 plus 5 is equal to 9. So plus is a operator. C support many types of operator. C जो है वो सपोर्ट करता है बहुत तरह के ऑपरेटर्स, जैसे अर्थमेटिक में आपका आ जाता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एक्सेट्रा. रिलेशनल ऑपरेटर में लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन. एंड लॉजिकल ऑपरेटर में एंड, और, नॉट, जिसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स शो करता है. सो ऑपरेटर्स जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं उनके एग्जांपल यहाँ गिवन है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एक्सेट्रा. दैट इज a प्लस बी, c माइनस d और a मल्टीप्लाई b. सो दीज ऑल साइंस आर ऑपरेटर्स. सो व्हाट आर एक्सप्रेशन? अगर हम ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट दिखाई देगा. सो दैट इज योर एक्सप्रेशन. एन एक्सप्रेशन दैट इन्वॉल्व्स अर्थमेटिक ऑपरेटर. एक्सप्रेशन जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं, जो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, उसे कहा जाता है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन. मींस जिस तरह के ऑपरेटर होंगे उसी तरह का आपका एक्सप्रेशन शो होगा. अगर आप अर्थमेटिक ऑपरेटर डाल रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो इट विल शो यू रिजल्ट एज अर्थमेटिक एक्सप्रेशन. मींस द रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इज ऑलवेज अ न्यूमेरिकल वैल्यू. मीन्स अगर आप अर्थमेटिकल ऑपरेटर यूज करते हैं तो उसका एक्सप्रेशन जो रहता है हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यूज रहते हैं. और एक्सप्रेशन रहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर यूज करते हो या आप लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हो. द एक्सप्रेशन विच इन्वॉल्व रिलेशनल एंड और ऑपरेटर इज नोन एज बुलियन एक्सप्रेशन. तो इन्हें क्या कहते हैं? बुलियन एक्सप्रेशन कहते हैं. द रिजल्ट ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन का रिजल्ट हमेशा लॉजिकल वैल्यू रहता है. दैट इज आइदर ट्रू या फॉल्स. या तो ट्रू होगी उसकी वैल्यू या फॉल्स. इफ a इज ग्रेटर देन b, या तो ट्रू होगा या फॉल्स. सो दीज आर ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन. सो लेट मी सी अर्थमेटिक ऑपरेटर. अर्थमेटिक ऑपरेटर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जैसा कि वो परफॉर्म करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. जो ये सब ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं वो सब न्यूमेरिकल वैल्यूज पे करते हैं, चाहे वो कांस्टेंट हो चाहे वो वेरिएबल्स. सो कुछ अर्थमेटिकल ऑपरेटर हैं जिन्हें मैंने डिफाइन किया है यहाँ. ऑपरेटर, मीनिंग ऑफ ऑपरेटर एंड सम एग्जांपल. वेरी फर्स्ट इज प्लस, दैट इज एडिशन और यूनियरी प्लस. मीन्स इसका रिजल्ट और एग्जाम्पल देखिए. 4 + 1 क्या देगा हमें? 8. माइनस, सब्सट्रैक्शन और यूनियरी माइनस. 7 - 2 क्या प्रोड्यूस करेगा? 5. मल्टीप्लिकेशन का साइन. मीन्स एग्जाम्पल में 9 × 2 इज इक्वल टू 18. डिवीजन 9 / 4 इज इक्वल टू 2. तो इट मीन्स 4 × 2 = 8 विच शो द आंसर 2. नेक्स्ट इज योर मॉड्यूलो, यू कैन से मॉड्यूलस. रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन. जब आप क्या कहते हैं, डिवीजन करने के बाद जो नीचे शेष बचता है जिसे आप रिमाइंडर कहते हैं, वो किस ऑपरेटर से शो होता है? दैट इज मॉड्यूलो. जैसे 9 मॉड्यूलो 4, अगर हम इसको डिवाइड करें 9 को 4 से, 4 × 2 = 8, तो नीचे शेष और यू कैन से रिमाइंडर क्या बचेगा? 1. तो अगर हम मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो हमें इसका आंसर शो करेगा 1. तो रूल्स फॉर अर्थमेटिक ऑपरेटर. कुछ रूल्स हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर के लिए जो ऐसे हैं. यूनियरी माइनस मीन्स माइनस ऑपरेटर मल्टीप्लाइज इट्स ऑपरेंड बाय -1. जिससे भी मल्टीप्लाई करें तो उसके साथ किससे मल्टीप्लाई करेगा? -1 के साथ. Therefore, a number proceed by minus sign change its sign. When both the operands are
इंटीजर, अगर दोनों ऑपरेंड इंटीजर है तो रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा इंटीजर वैल्यू को, अगर रियल है तो प्रोड्यूस करेगा रिजल्ट रियल वैल्यू को। इफ वन ऑपरेंड इज ऑफ रियल टाइप, अगर एक रियल है मीन्स 2.1 2.3 और दूसरा इंटीजर है तो रिजल्ट हमेशा रियल नंबर ही रहेगा, मीन्स वो हमें रिजल्ट प्रोवाइड करेगा पॉइंट्स में। द मॉड्यूलो डिवीजन ऑपरेटर, जो मॉड्यूलो डिवीजन ऑपरेटर है आपका, वो हमेशा यूज किया जाता है इंटीजर वैल्यू पे, मीन्स आप यू कैन नॉट बी यूज्ड ऑन फ्लोटिंग पॉइंट डाटा, आप मॉड्यूलो को फ्लोटिंग पॉइंट डाटा पे यूज नहीं कर सकते। सो लेट वी सी दिस ऑपरेटर, द ऑपरेटर मॉड्यूलो ऑपरेटर ऑपरेट्स एज 7 मॉड्यूल 3 क्या प्रोड्यूस करेगा 1, 7 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 6, तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास 1 विच इज 1। सेम -7 मॉड्यूलो 3 इज इक्वल टू -1, 7 डिवाइड ब्रैकेट -3 तो 1। तो इसमें डिफरेंट थिंग क्या है, देखिए -7 है और -3, जहाँ सेकेंड और थर्ड एग्जाम्पल में देखिए तो साइन ऑफ द रिजल्ट इज ऑलवेज द साइन ऑफ फर्स्ट ऑपरेंड, जो फर्स्ट ऑपरेंड का साइन रहेगा वही रिजल्ट में शो करेगा। तो -7 मॉड्यूलो 3, तो -7 मीन्स पहले ऑपरेंड में क्या आ रहा है माइनस साइन आ रहा है, तो दैट्स वाई आंसर में भी माइनस शो कर रहा है। अगर -3 रेड जो शो कर रहा है तो इसमें रिजल्ट हमें 1 दे रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनिशियलाइजेशन है, दैट इज कि साइन ऑफ द रिजल्ट इज ऑलवेज द साइन ऑफ द फर्स्ट ऑपरेंड, जो फर्स्ट ऑपरेंड पे साइन होता है वही रिजल्ट के ऊपर आता है। सो नेक्स्ट कुछ रूल्स हैं इंटीजर एक्सप्रेशन के लिए। वेरी फर्स्ट है आपका डिवीजन, मल्टीप्लाई एंड मॉड्यूलो ऑपरेटर हैव हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रिसिजन एंड सो दीज ऑपरेटर विल बी ऑपरेटेड फर्स्ट। अगर आपको कोई सम दिया जाता है और ये साइन सबसे पहले आते हैं तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इनमें से जो साइन आता है आपके एक्सप्रेशन में, आपके स्टेटमेंट में, तो उसे फॉलो करोगे। फिर सेकंड रूल में आएगा प्लस माइनस ऑपरेटर हैव लोअर, मींस पहले प्रेसिडेंस और हाईएस्ट प्रायोरिटी किसे प्रोवाइड की हुई है, डिवीजन के साइन को, मल्टीप्लाई के साइन को और मॉड्यूलस के साइन को। फिर उससे नीचे लेवल पे आ जाती है प्लस और माइनस ऑपरेटर्स को। थर्ड लेवल पे आ जाती है व्हेन ऑपरेटर हैव सेम प्रेसिडेंस द इवैल्यूएशन इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जब ऑपरेटर सेम प्रेसिडेंस में जा रहे हो तो हम लेफ्ट से राइट पे हम अपना वर्क और अपनी स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं। द एक्सप्रेशन विद इन पैरेंथेसिस विल हैव द हाईएस्ट प्रेसिडेंस। सबसे पहले जैसे मैथ में आपका होता है उसमें भी क्या रहता है, आप हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको देते हो, आपकी ब्रैकेट्स को, पैरेंथेसिस को। तो सबसे पहले हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसको मिलती है, पैरेंथेसिस को, इसलिए वो सबसे पहले ही इवैल्यूएट होते हैं। इंटीजर एक्सप्रेशन आर फॉर्म यूजिंग इंटीजर वेरिएबल्स। इंटीजर एक्सप्रेशन जो बनाए जाते हैं वो इंटीजर वेरिएबल्स के द्वारा ही बनाए जाते हैं, एंड और इंटीजर कांस्टेंट या फिर इंटीजर कांस्टेंट दोनों भी हो सकते हैं। एग्जांपल देखिए 3 × 5 + 4 डिवीजन 2 -8 मॉड्यूलो 3, दैट इज इंटीजर। इंटीजर वैल्यूज है सारी, मैंने रियल वैल्यू कोई नहीं ली है इसमें। सो सेकंड इज a + 3 - b × c + d मॉड्यूलस e। यहाँ क्या होगा, a b c d और e क्या होंगे, इंटीजर वेरिएबल होंगे, तभी ये इंटीजर एक्सप्रेशन शो करेंगे, नहीं तो इंटीजर एक्सप्रेशन शो नहीं होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक our video, please like it, share it with your friends and subscribe our channel Heart-Won Skills Center Jhansi, and please press the bell icon so that you can see our new videos.